शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत आनंद में और सुख में होंगे और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुख और आनंद में ही रहें। कल हमने उन सभी साधकों की एक लिस्ट बनाई थी जिन साधकों ने इष्ट देव मंत्र दीक्षा के बारे में बातचीत की थी। तो उन सभी साधकों की लिस्ट बनाकर एक ग्रुप बनाकर उन्हें ऐड कर लिया गया और एक दिशा निर्देश संदेश संकेतिक बना करके वह सभी उन साधकों को भी भेज दिया गया और उस ग्रुप में सभी साधकों को जोड़ करके उस ग्रुप में भी वो मैसेज कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो उस ग्रुप में उन सभी साधकों को रख दिया गया है। सभी साधक उस ग्रुप में जो जो उसमें उतरना चाहते हैं और जो उन नियमों का पालन करना चाहते हैं जिनसे नियम पालन हो सकता है, तो वो साधक सभी अपने इष्ट देव भगवान का नाम, इष्ट देव का मंत्र लिखकर उस ग्रुप में भेज देंगे। जिन 20 साधकों को ग्रुप में ऐड किया गया है, ये ग्रुप डॉक्टर R.K. भारद्वाज जी ने चंडीगढ़ से बनाया है हमारे कहने से। और उसके बाद हम सभी साधकों से बातचीत तो लगभग हमारी हो ही गई है। अब केवल मंत्रों को जानना शेष है, क्योंकि उन्हीं मंत्रों को हम फिर अपने खुद जप करके उसे एक्टिवेट करेंगे, उनमें शक्ति संचालन करके फिर वही मंत्र वापस उन्हीं साधकों को दिए जाएंगे जिनके वो हैं, ताकि उनकी गति बढ़ जाए। तो एक बात हमारी ये संपन्न हो गई। दूसरी बात, जो हमने ग्रुप बनाया है वो विशेष ग्रुप केवल उन साधकों के लिए ही है जो केवल ध्यान में उतर रहे हैं और जो मंत्र दीक्षा के माध्यम से प्रभु की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। और उस ग्रुप में कोई भी साधक किसी भी बाहरी ज्ञान, किताबी ज्ञान, देश धर्म का ज्ञान या कुछ भी नहीं डालेगा। उसे किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। केवल वो उसमें अपना सुबह का, शाम का ओम नमः शिवाय, राम राम या अपने इष्ट देव का नमन अवश्य करे। और उसके साथ साथ जो ध्यान में उन्हें अनुभूतियाँ हो रही हैं, वह अनुभूतियाँ अवश्य उसमें लिख सकता है अगर वो लिखना चाहे तो। किंतु किताबी बाहरी ज्ञान जिसमें कोई अनुभव नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, वो नहीं लिखेंगे। ये हमने बता दिया। तो प्यारे मित्रों, आपको पता ही है कि 2 मार्ग हैं, एक भीतर का, एक बाहर का। जिसे संसार की प्रगति करनी हो, पदार्थ चाहिए हो, उसे बाहर दौड़ना ही पड़ेगा। और जिसे परमात्मा की स्वयं का साक्षात्कार, आत्मा अनुभूति चाहिए हो, उसे भीतर उतरना पड़ेगा। उसे मौन होकर ईश्वर की बंदगी में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। तो आपने अन्य अन्य शास्त्रों में, कथाओं में कई संतों महात्माओं के उदाहरण भी सुने होंगे। जैसे नानक साहब हुए, नानक साहब की पूजा होती है,
किंतु वो पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे अनेकों हुए। तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ बुद्धि है, और जहाँ बुद्धि है वहाँ परमात्मा उनसे कोसों दूर है। आप सभी साधक बड़े अच्छे हैं, ध्यान प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं, जो रात को बैठ कर के 12 बजे सोने के समय में जाग कर ध्यान में उतरते हैं। बड़ी प्रसन्नता है। अब आपको एक छोटी सी भजन की एक लाइन सुना देते हैं, उसके बाद हम अपना ध्यान में चले जाएंगे। भजन भी हमारा नहीं है, हमने स्वामी जी से सुना था, तो किंतु भजन की वो एक लाइन ही सुनाएंगे। भजन की लाइन बहुत अच्छी है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन उसी का है दिया। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप सबसे मिलकर सुबह सुबह बहुत आनंद आया। अब थोड़ा सा ध्यान की ओर चला जाए, फिर मिलेंगे जब प्रभु की इच्छा होगी। रात्रि में तो मिलना ही है, शाम को भी संभावना होती है मिलने की। तो चलें, थोड़ा थोड़ा ध्यान की ओर चलते हैं, अपना मस्ती की ओर, अपने आनंद की ओर, अपने प्रभु की ओर, स्वयं की ओर। जितना ज़्यादा सर्कल कम होता जाएगा उतना ज़्यादा आप सत्य के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना, आपका सर्कल ही आपको सत्य से दूर करता है। ओम नमः शिवाय।